कुमार पिवाल जी हमारे साथ में हैं, राम कुमार पिवाल जी, भाई कमल चौरिया जी हमारे साथ में हैं, चंदेरिया जी, पिंकी सूद जी हमारी बहन हमारे साथ में, शशि बालाजी, उज्जैनपाल, समंदर सिंह खंडेरा साहब, भाई सतीश टाक जी हमारे साथ में जो संचालन कर रहे थे, हमारे रणवीर चौरिया जी, सचिन वाल्मीकि जी, मुकेश भोजराज भैंसवाल जी और विनोद जी संगत साहब, नरेंद्र जी डाक और इंद्रपाल सागर जी, हमारे साथी बहुत सामान्य साथी हमारे भाई जय भगवान चरण जी जो हमारे चेयरमैन में हमारे संगठन के इसके वो भी हमारे साथ में हैं। साथियों, इसके अलावा हमारे कई साथी सुभाष जी, सुरेश भिकिया जी और इंद्रपाल सागर जी, बहुत सारे साथी हमारे साथ में हैं। तो मैं तमाम उन साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं जो आज सफाई कर्मचारियों का चिंतन लेकर के यहाँ पर सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दे तो वही पुराने हैं, कोई नए मुद्दे नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जटिल मुद्दा जो है हमारा वो हमारे जो सफाई कर्मचारी को नियमित करने का मुद्दा है। आज 25-25, 26-26 साल से भी ज़्यादा लोगों को हो गए हैं, उनको पक्का नहीं किया जा रहा, और अगर पक्का कोई करता भी है तो पक्के 2 आदमी करता और उसकी राजनीतिक करण उसका बहुत बड़ा होता है, सोचेबाजी उसकी बहुत होती है, मीडिया में खबरें दी जाती हैं, राजनीतिकरण पूरा होता है उसका। हमारी डिमांड ये है कि जिस तरह से इस सरकार ने, नई सरकार जो निगम में आई है आम आदमी पार्टी की, उसने जो वायदे किए थे उन वायदों को उन्होंने बिल्कुल नेगलेक्ट किया है, पूरा नहीं किया। सबसे पहला वादा केजरीवाल साहब का यही था कि हम सत्ता में आएंगे तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस के लोग हैं हम उनको नियमित करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट बेस को दिल्ली में बिल्कुल खत्म करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अफसोस की बात है, खेद की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि वो अपने वायदे पर खरे नहीं उतरे और तमाम हमारे कर्मचारी दिल्ली में एक भी कोई कर्मचारी पक्का नहीं हुआ। अभी जो नगर निगम ने स्टार्ट किया है पक्का करना, वो एक खेल बना दिया है। जो प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है, जिस तरह से उन्होंने कर्मचारी को ऑर्डर देने शुरू किए हैं, मैं समझता हूँ कि इस तरह से उनको कई साल लग जाएंगे पक्का होने में और उनको जो है सही तरीके से हम न्याय नहीं दिला पाएंगे। हमारी कोर कमेटी के साथ में और भी हमारे संगठन जो हैं, उनके अलावा और भी हमारे साथी हैं जो इस मुहिम में लगे हुए हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कोर कमेटी के अलावा। लेकिन कोर कमेटी ने इस बात का एजेंडा उठाया है कि हम अपने कर्मचारियों को नियमित कराएंगे और उनका जो बकाया एरियर है, अभी हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा आपने कि नगर निगम में मेयर डॉक्टर शैली ओबराय ने प्रस्ताव रखवा करके और जो निगम पार्षद है उनका भत्ता 300 रुपये से बढ़ाकर सीधा 25,000 रुपया पर डे का किया है। हम उसकी निंदा करते हैं, उसका बिल्कुल कड़ी आलोचना भी करते हैं, क्योंकि जब आपको मालूम है कि आप सफाई एमसीडी की वित्तीय स्थिति सही न होने के कारण कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा, उनका एरियर का भुगतान नहीं किया जा रहा, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि फिर आपने एक पार्षद का भत्ता जो एक महीने का 1-1 लाख का भी आपने ऐलान किया, वो किस बेस पर आप बढ़ाना चाहते हैं। पहले हमने उस पर कटाक्ष भी किया और लिख के भी दिया कि यदि सफाई कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया और उनके 1-1 पैसे का भुगतान नहीं किया गया, उससे पहले 25,000 के 1 लाख की बात तो बहुत दूर की है, अगर किसी पार्षद का 1 रुपया भी निगम ने बढ़ाया तो दिल्ली के सफाई कर्मचारी उसका डटकर मुकाबला करेंगे, उसका विरोध करेंगे। साथियों, हम यही चाहते हैं, जब वित्तीय हालत सही नहीं थी तो कैसे भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया आपने निगम, और पास करना भी चाहिए था आपको। तो पहले जो सबसे निचली पैड़ी पर खड़ा हुआ दिल्ली का सफाई कर्मचारी, वहां से आपको स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन निगम ने ऐसा नहीं किया। हम उसकी भर्त्सना करते हैं और भर्त्सना नहीं करते, बल्कि तमाम हमारे साथियों ने तय किया कि आने वाले 11 अक्टूबर को अगर ये हमारी जो 11 सूत्री मांगे हैं उन पे अगर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले 11 अक्टूबर को हम दिल्ली में आंदोलन करेंगे शैली ओबराय के खिलाफ और निगम कमिश्नर के खिलाफ हम पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे, और उससे आगे अगर हमें जरूरत पड़ी है तो उसका हम हड़ताल, काम बंद हड़ताल भी करेंगे और जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। ये हमने तय किया था। तो मैं ज़्यादा ना कहते, हमारे बहुत सारे साथी हैं वो भी अपने वक्तव्य देंगे,
और मैं ये समझता हूँ कि निगम पे एक तरह से हमारी ये चेतावनी है। आज 20-21 साल हो गए, वर्दी का भुगतान नहीं है, उसका नगद भुगतान होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ट्यूशन फीस बच्चों की, कैशलेस कार्ड जिसको इन्होंने कहा था कि हम आके करेंगे, आज कहाँ गया वो सब? ये सारी बातें हमारी जो मोटे मोटे तौर पर हम बताना चाहते हैं आपको कि सबसे जो बड़ी डिमांड हमारी वो कर्मचारी को नियमित करने की और उनके एरियर का भुगतान करने की है। ये अगर कर्मचारी को नहीं दिया गया तो हम किसी कीमत पे भी किसी निगम पार्षद का 1 रुपया भी हम नहीं बढ़ने देंगे। बढ़ाया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। दिल्ली में हम काम बंद हड़ताल करेंगे। हमारे जवानों ने तय कर लिया, हमारे साथियों ने तय कर लिया, हमारे भाइयों ने बहनों ने तय कर लिया कि चाहे जो भी हो परिणाम, उस परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन इस बार ये लड़ाई हमारी आर पार रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में चरण सिंह ढंडेरा जी हमारे पितामह हैं, वो भी अपना विचार देंगे। जी साथियों, मेरे साथी भाई वीर सिंह जी ने कर दो उधर कर दो, तमाम बातों पर चर्चा की है। माइक रख दो। ऐसी कोई बात नहीं रही तो मैं भी कहूँ, क्योंकि तमाम बात जब साफ तौर पर कर दी तो भाई ने जो भी चर्चा करी है मैं उस चर्चा का समर्थन करता हूँ। और मैं तमाम साथियों से कहूँगा और भाई वीर सिंह की चर्चा का सारा समाज मिलकर समर्थन करे और आगे बढ़कर अपनी लड़ाई लड़े। धन्यवाद। और कोई बोलो बोल दो रहो जल्दी से फटाफट। बस अभी मुझसे पूर्व विधायक श्री वीर सिंह दिगान जी ने बताया कि जिस प्रकार से सफाई कर्मचारियों को शोषण किया जा रहा है, 20-20, 25-25 साल से उन्हें नियमित नहीं किया गया है, उनके लाभांश नहीं दिए गए, तो हम 11 तारीख को, आने वाली 11 तारीख को एक जोरदार प्रदर्शन एमसीटी को करके दिखाएंगे। नेताओं को ये भी बताना चाहते हैं कि साथियों, आज जरूरत है आप सबकी कि जी जान से भाई राजकुमार दिगान जी के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार से आज इन्होंने इस मुद्दे को उठाया है कि उनका जी जान से साथ देना चाहिए और जोरों शोरों से केजरीवाल और बीजेपी की सरकार को ये बताना है और निगम अधिकारियों को ये बताना है कि आप लोगों ने जिस प्रकार से सफाई कर्मचारियों को शोषण किया है कि हम जवाब देना भी जानते हैं। या तो हमारी मांगे पूरी की जाए, 11 सूत्रीय जो मांगे अभी हमसे पूर्व विधायक साहब ने बताई है कि उनको पूरा किया जाए, नहीं तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे उनको। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। जो आज सरकार है केजरीवाल की, केजरीवाल ने कहा था कि जब मैं निगम के अंदर आ जाऊंगा तो जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, दलित भाई हैं, उनको सबों को नियमित करूंगा। हम पूछना चाहते हैं केजरीवाल जी से कि केजरीवाल जी, आज आप निगम के अंदर भी आ चुके हैं और दिल्ली सरकार के अंदर भी बैठे हैं, तो क्यों नहीं परमानेंट करते? हम चाहते हैं कि दिल्ली का हमारा जो परिवार है सफाई कर्मचारी, उनको नियमित किया जाए। ये नहीं कि क्या हो रहा है, त्यागराज स्टेडियम के अंदर बुला के झूठे वादे करे। वो समस्त यूनियन कोर कमेटी ने पक्का कराने का ऐलान कराया था, जब वो ऑफर लेटर वहां दिए हैं इन्होंने, और कितने दिए? ज्यादा से ज्यादा 15-20, और उन लोगों को भी अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली है साथियों। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार से, क्या दिल्ली सरकार हमारी सुने? अगर जो नहीं सुनेगी तो आने वाले 11 अक्टूबर को शैली ओबराय जी के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। जेल भरो आंदोलन, या तो हमारे लोगों को परमानेंट करें, नहीं तो दिल्ली के अंदर काम बंद हड़ताल के तैयार हो जाए साथियों। धन्यवाद। नेक्स्ट जी बोलिए सर, थोड़ा तेज। हाँ थोड़ा तेज करके, मेरा माइक। सर्वप्रथम समस्त दिल्ली कोर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं हमारे राजकुमार दिगान जी, ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस और समस्त कोर कमेटी के नेताओं को यहाँ बुलाया, मैं उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हमारे सीनियर नेताओं ने काफ़ी कुछ कहा है, हमारी 11 सूत्र मांग भी इसमें रखी गई है, लेकिन मैं जो समझता हूँ, जो कर्मचारियों के आगे जो पीड़ित है सबसे ज़्यादा, जो आज दिल्ली में कर्मचारी पीड़ित हैं, उसका एक मुख्य कारण है दादागिरी निगम पार्षदों की। और निगम पार्षद जो हैं दिल्ली में
हमारे जो कर्मचारी हैं उनको डायरेक्ट इफेक्टिव करते हैं, उनको डायरेक्ट डांटते हैं। तो मैं दिल्ली कोर कमेटी, जो हमारी ये समस्त दिल्ली कोर कमेटी है, उनके अध्यक्ष से ये बात भी करूंगा कि ये जो 11 सूत्रीय मांग रखी जाए, उसमें जो निगम पार्षद है उनके शोषण को हटाने के लिए मुख्य रूप से हमको कोई ना कोई मांग पत्र में भी शामिल करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो 11 सूत्रीय मांग हो, ये मेरी तरफ से है कि दिल्ली के सभी जो भी कर्मचारी जिसकी 240 हाजिरी हो गई है, उन सभी को पक्का किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, सीजी केस, जो हमारे कर्मचारी के माँ बाप गुजर गए हैं, उन बच्चों को सभी को तत्काल प्रभाव से पक्का किया जाए। पक्के होने वाले कर्मचारियों का एरियर तत्काल दिया जाए, जिस दिन पक्के हो उससे विदिन 15 डेज उनको चेक जो है एरियर के इशू कर दिए जाए। क्योंकि हर बार ये बहाना बनाया जाता है और हमें ये बात समझाई जाती है कि निगम जो है वो घाटे में है, निगम के पास पैसा नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ निगम के अधिकारियों से कि कॉन्ट्रैक्टरों का जब पैसा देना हो, जब सैलरी उनको निगम पार्षद की देनी हो, या ठेकेदारों को कोई और चीज़ें करनी हो, या नया सामान खरीदना हो, तो पैसा कहाँ से आ जाता है? क्या सिर्फ सफाई कर्मचारियों को ही समय पर पैसा खत्म हो जाता है? एक और बात है कि डैम्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को जब मर्जी कहीं भी भेज दिया जाता है। अगर विभाग, अगर कमिश्नर कहीं भेजना चाहता है, सपोज करो पार्क में भेजना चाहता है, तो हमारे कर्मचारी को माली का पोस्ट दे के भेजे, ना कि सफाई कर्मचारी की पोस्ट दे के भेजे। अगर उसे ड्राइवर बनाया जाता है तो उसे ड्राइवर बनाया जाए। ये नहीं, अब हमारे जितने बच्चे वो बिल क्लर्क का काम कर रहे हैं, जब भी कोई गलती होती है तो उसमें क्या होता है कि बिल क्लर्क को सजा दे दी जाती है, जबकि उसमें एसओ, एसी, एओ लेवल तक के सब शामिल होते हैं। और सिर्फ फंसता कौन है? हमारा सफाई कर्मचारी, जो रात और दिन जोन के अंदर बैठ के बीसी का काम करता है, बिल क्लर्क का काम करता है। तो इस और भी हमारी कोर कमेटी काम करेगी। नेक्स्ट है, सभी कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल कार्ड दिया जाए, क्योंकि आज, और ये सिर्फ कच्चे और पक्के की बात नहीं है, सभी कर्मचारियों के लिए हम डिमांड करेंगे। पुरानी पेंशन, हमारे कांग्रेस की सरकार देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन लागू कर चुकी है, तो हमें भी समस्त कोर कमेटी को ये डिमांड लानी चाहिए कि हमारी पुरानी पेंशन दिल्ली नगर निगम में लागू हो। मैं इन्हीं बातों को रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बस बोलो सर, आप बोलो। हमारी जो कोर कमेटी है दिल्ली का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें लगभग 36 संगठन काम कर रहे हैं। अभी वापस आ जाइए। और दिल्ली नगर निगम में जब से कोर कमेटी का जो संगठन तैयार हुआ है, उसके बाद जो है संगठन ने बहुत काम किया है। हमारी पहली जो डिमांड है वो ये है कि जो 25-25, 30-30 साल तक कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा है, उनको एक बार के ऑर्डर में सबको पक्का किया जाए और दिवाली पे वो गिफ्ट के रूप में दिया जाए। कम से कम 10,000 कर्मचारियों को एक बार में ऑर्डर मिलना चाहिए। हमारी कोर कमेटी की जो डिमांड होगी उसमें ये भी होगा। और मैं एक और उसमें डालना चाहता हूँ कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन है, लगभग 2000 कॉलोनियाँ नई बनी है दिल्ली में। पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है, लेकिन भर्तियां नहीं की गई। हमारे समाज का बहुत बड़ा शोषण, एक कर्मचारी से 2-2, 3-3 फीट का काम किया जा रहा है। इसको रोका जाना चाहिए। अभी एक मिशन चलाया है मेयर के द्वारा। मेयर ने क्या मिशन चलाया है? सफाई अभियान का। उनको संडे को भी ड्यूटी दी जा रही है कि आप संडे को भी आओगे कर्मचारी, संडे को भी, और उसका कोई समाधान नहीं। उसके बदले में सिर्फ एक रेस्ट दिया जा रहा है। संडे स्पेशल होता है, अपनी रिश्तेदारी में जाना होता है, अपने रिश्तेदारों से मिलना होता है, वो एक संडे ही होता है, और उसी दिन उन्होंने बुक कर दिया, तो कर्मचारी क्या करेगा? मुद्दे की बात तो आ गई। हमारी मांग है कि ये शोषण बंद किया जाए निगम की तरफ से। जी नेक्स्ट मैडम, आप ऐसे बोलो। नमस्कार, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम पिंकी सूद है और दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी की मैं महिला अध्यक्ष हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के नवनिर्वाचित, बहुत ही सुलझे हुए, पढ़े लिखे जो हमारे अध्यक्ष हैं, परम आदरणीय राजकुमार दिगान साहब का, और उन्हीं की श्रृंखला में जितनी भी यहाँ ये लॉबी बैठी है जो हमेशा मजदूर हित में काम करती रही है। मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। दिल्ली की प्रथम नागरिक के पद से नवाजी गई है हमारी मेयर साहिबा। एज ए फीमेल
होने के नाते वो हमारे लिए रिस्पेक्टेड रहेंगी हमेशा। लेकिन अगर सफाई कर्मचारी भाई बहनों का शोषण होगा तो ना हम सीट का मान रखेंगे, ना किसी की फीमेल होने का मान रखेंगे। हमारे सभी सीनियर नेता ये चीज़ पहले बता चुके हैं। और मैं इसमें एक चीज़ बस ऐड करना चाहूँगी कि हमारा सफाई कर्मचारी, हमारी माताएं बहनें खासतौर पे सड़कों पे होती हैं 8 घंटे की ड्यूटी पे, उनके पास शेल्टर होम नहीं है, कोई खाने पीने की बैठने की सुविधा नहीं है। इतनी भीषण गर्मी में लूज मोशन होना, फ्रेश होना जाना ये स्वाभाविक है। तो क्या मेयर साहिबा को ये दिखाई नहीं देता? सफाई कर्मचारियों से बंधुआ मजदूर का काम तो ले रही है हमारी मेयर साहिबा, उसके बदले में दे क्या रही हैं? तो सभी सम्मानित जो हमारे लीडर्स हैं उनकी बात का अनुसरण करते हुए एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर मेयर साहिबा की आंखें नहीं खुली मुख्यमंत्री के मैनिफेस्टो के अनुसार, तो जो 11 अक्टूबर का आंदोलन का रूप होगा वो देखने लायक होगा। और इसका पूरा जिम्मा दिल्ली नगर निगम और निगम में मेयर साहिबा का होगा। धन्यवाद मैडम। नेक्स्ट वहीं से बोल दो। आदरणीय, मेरा नाम शशि बाला उज्जैनवाल है। मैं एनसीटी पर्यावरण सहायक कर्मचारी यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और कोर कमेटी की मैं प्रभारी होने के नाते मेरे मंच पर सभी सम्मानित नेतागण और समाज सेवी जो समाज के हित में हमेशा काम में लगे रहते हैं, मैं सब उनको आदर और सम्मान के साथ उनको नमन करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने कर्मचारियों के लिए फिर से भूगल फूंक दिया है। और ज़्यादा ना होते हुए मैं केजरीवाल जी से इतना कहना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम एक एक चीज़ को जानते हैं, हम वर्षों से कर्मचारियों के बीच में रहे हैं। जब तक आप स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन घोषित नहीं करेंगे, बजट पास नहीं करेंगे, जब तक आप पोस्टें क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक कर्मचारी हमारा परमानेंट नहीं हो सकता। तो केजरीवाल जी सीखो हम मजदूरों से कि काम कैसे किया जाता है। पहले इन तीनों कामों पे काम करके, जैसे कि मेरी कोर कमेटी ने बात कही है 11 सूत्रीय मांगों के लिए, उन मांगों पे तभी कार्रवाई हो पाएगी, कर्मचारियों में कमी पक्का हो पाएगा। मैं सभी से निवेदन करूंगी, हमें पोस्टें क्रिएट कराने के लिए जोड़ देंगे और हम बजट के लिए जोड़ देंगे और उसका भी हमारे कर्मचारी परमानेंट होंगे। और मैं अपने कोर कमेटी के अध्यक्ष श्री राजकुमार धिंगान जी को से प्रॉमिस करती हूँ और उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं शशि बाला उज्जैनवाल मन और धन कहना उचित नहीं लगेगा, महिला हो, मन और धन से 11 अक्टूबर को जो भी प्रदर्शन होगा उसमें भरपूर सहयोग दूंगी और जितना मुझे कोर कमेटी के और भी आदेश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सहयोग करेंगे ताकि हमारे कर्मचारियों की मांग डिमांडों को पूरा कर सकें। चलिए ठीक। सर बोलिए। परम आदरणीय मंच में विराजमान हमारे दोनों पूर्व विधायक खंडेरा साहब, वीर सिंह धिंगान साहब और तमाम मंच और तमाम मैडम साइलेंट। कोर कमेटी के सदस्य मांग वीर सिंह धिंगान साहब ने, खंडेरा साहब ने और कोर कमेटी ने तय की है, उसका हम भरपूर समर्थन करते हैं। और जो भी आदेश दिए जाएंगे कोर कमेटी के, रैली के, धरने के, प्रदर्शन के, उसमें हम तन मन धन से सहयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। विराजमान सभी लाउड थोड़ा तेज। आदरणीय मंच पर विराजमान दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के सभी संगठन के सभी सदस्य, अधिकारीगण और दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के मुख्य संरक्षक परमाध्यक्ष श्री जयकुमार चरण जी, इंद्रपाल सागर जी, उदितपाल गहलोत जी, प्रभारी हमारे संजय चंदेल जी। मैं सबसे पहले तो मीडिया भाइयों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और जिसके माध्यम से हमारी बात, हमारे समाज का दर्द को अधिकारियों, शासन और प्रशासन को बताने का काम करेंगे। दूसरी बात, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कोर कमेटी के सभी सदस्यों का जिन्होंने हमारे राजकुमार धिंगान जी को कोर कमेटी का अध्यक्ष चुना, उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, तीसरी बात यह है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात बता देना चाहता हूँ, जो दो समस्या आ रही है, जो हमारे परिवार के लोगों को 96 से 98 तक के परिवार के लोगों को पक्का मारा गया था, वो सादर साउथ सादर नॉर्थ में सबसे बड़ी समस्या आ रही है। उनको 2013 से मारा जा रहा है, जबकि पूरी दिल्ली के अंदर 1/4/2004 से पक्का मारा जा रहा है। हम ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं कि जो सादर साउथ और सादर नॉर्थ जोन के हमारे परिवार के लोग हैं, उनको भी
1/4/2004 से पक्का माना है। सबसे पहली बात हमारी है, मैं मांग ये है। भाई साहब माइक आगे करो। दूसरी बात, जो हमारे परिवार के लोग 96 से अब तक के कच्चे हैं, वो पक्के नहीं हुए, हम पूरी कोर कमेटी उसका जोड़ लाकर ये चाहती है कि जिससे कि उन्हें पक्का करा जाए। और हम डिमांड करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि अपने पत्रकारों के भाइयों से कि वे हमारी मांग को पहुँचाएं कि ये लोग हमारे लोग जो हमारे बीच के लोगों को पक्का कर दें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे तेज थोड़ा सा। हाँ जी आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जरा हेडफोन लीड ऊपर कर देना। हाँ जी मैं नरेश पियाल ऊपर कर दो। कोर कमेटी से कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। सभी हमारे मंच पर सम्मानित नेतागण, हमारा जो शोषण चला हुआ है, जब से ये भाजपा की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, जब से हमारा कर्मचारियों का शोषण चला हुआ है। अभी आप देखोगे एमसीडी में 2013 से 98 के कर्मचारी पक्के होने शुरू हुए थे, लेकिन आज 2023 है, 10 साल में 1 साल का बैच पूरा नहीं किया इन्होंने। ये मनुवादियों की सरकार है, ये कर्मचारियों के साथ गलत है। किस संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि कर्मचारियों को 25-25 साल में पक्का करो, जो कि 240 हाजिरी पूरी होने के बाद कर्मचारी का अधिकार है, उसको पक्का होने का अधिकार है। बहुत ही ज़्यादा कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। हमारा जो सफाई कर्मचारी सेवा मुक्त होकर जाता है, भीख मांगने पर मजबूर है, 7-7 साल हो गए, उनका लाभांश का पैसा नहीं दिया जा रहा, उनको पेंशन नहीं दी जाती। और जो हमारा सफाई कर्मचारी जिसकी डेथ हो जाती है, जैसे एक कर्मचारी ने 15 साल नौकरी करी, किसी कारण उसकी मौत होगी या एक्सीडेंट से या बीमारी के कारण, फिर दोबारा कच्ची नौकरी मिलेगी उसके फैमिली के मेंबर को। ये बहुत अत्याचार है। एक नौकरी पे समझ लो, अगर डेथ होने के बाद कर्मचारी को कम से कम 40 साल में पक्का करते हैं। ये सब चलेगा नहीं। और अभी हमारे ढिंगाड़ साहब ने बताया था, जो निगम पार्षद है उनका भत्ता बढ़ाने के लिए पैसे है, और जो इस दिल्ली को और इस देश को बचाने वाले हैं, जो कोरोना महामारी के अंदर कोई भी नेता कोई भी नजर नहीं आया। असली अगर योद्धा है तो एक तो हमारे जो सीमा पर बैठे हुए हमारे सैनिक जो देश की रक्षा कर रहे, दूसरा हमारा सफाई कर्मचारी जिसने कितनी खतरनाक बीमारी आई कोरोना महामारी, उसमें अपनी जान की बाजी लगा के इस देश को, इस दिल्ली को बचाया। उसके बदले में कर्मचारी को क्या मिला? जो केजरीवाल आश्वासन दे रहा था, जिस भी कर्मचारी की मौत हो जाएगी 1 करोड़ रुपया दूंगा, कहाँ गया वो केजरीवाल? केजरीवाल जी ने पुलिस का अगर कोई सिपाही मर गया, उसके घर जाके 1 करोड़ रुपए की राशि दे के आया। कोई डॉक्टर मर गया, उसके घर जाके 1 करोड़ रुपए की राशि दे के आया। तो ऐसा भेदभाव क्यों हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ? और हमारा जो अक्टूबर को जो हमारे आदरणीय राजकुमार ढिंगाड़ जी अध्यक्ष हमारे जो आंदोलन की डेट खोल लेंगे, उसके हिसाब से पूरी कोर कमेटी काम करेगी। और ये जो निकम्मे जो बैठे हैं, चाहे महापौर है चाहे कमिश्नर है, जब तक हमारी मांग डिमांड कर्मचारियों की पूरी होगी, ना तो चैन से इनको बैठने देंगे ना बैठेंगे। ठीक, नेक्स्ट और कोई है? धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। हाँ बोलिए जल्दी से। आपके प्रेस के माध्यम से माई सेल्फ कमल चंदेलिया, कन्वीनर ऑफ कोर कमेटी। इससे पहले आपने हमारे सभी साथियों के बयान सुन लिए कि 11 सूत्रीय जो डिमांड्स है हमारी, बट देयर आर 3 डिमांड्स आर मोस्ट मेमोरेबल डिमांड्स, दैट इज आई वांट टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द प्रेस, बिकॉज ये मांगे हमारी ऐसी 3 मांगे हैं जो हमारे प्रायोरिटी में हमें लेनी चाहिए। और मैं प्रेस के माध्यम से कमिश्नर साहब को और दिल्ली की मेयर जो हमारी शैली ओबराय जी हैं, उनको ये अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी 3 डिमांड्स है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज रेगुलाइजेशन। रेगुलाइजेशन का हमारा प्रेम्बल लग चुका है, सब कुछ हो गया और ऑर्डर निकले हुए, मिनट्स लगे हुए, सब कुछ हुआ हुआ है। 2003 तक के फेस मैनर के उसमें
7862 नंबर फेस मैटर पॉलिसी है, उसके अंदर हमारे हर 2 साल के जो अच्छे कर्मचारी हैं उन सबको जो है रेगुलाइजेशन करने का उसके अंदर प्रावधान है, जो कि उस पर डिमांड पे हमारी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। सेकंड जो है हमारी जो है कोविड का केसेस, कोविड के हमारे दिल्ली के अंदर एक भी केस जो है अभी तक कोई भी किसी को नौकरी नहीं दी गई है, जो बहुत ही खतरनाक बात है और हम इस चीज़ का बहुत विरोध करते हैं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं और रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। और रूल्स रेगुलेशन में एक आपको और बता दूं मैं कि हमारे सभी साथियों ने 36 यूनियन इस संगठन में कोर कमेटी के अंदर सबने मिलके कोर्ट के अंदर केस किया था हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को ये आदेश दिया था कि इनके साथ नाजायज हो रहा है। कोर्ट के आदेश थे सर, ये मैं आपको बता दूं कि इनके साथ नाजायज हो रहा है और नाजायज के लिए आप इनको तुरंत के तुरंत इनको जो भी इनके टर्मिनल बेनिफिट्स हैं वो तुरंत भुगतान करना चाहिए। तो साथियों, हमारे आपको मैं इस प्रेस के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ये बात हमारी प्रेस के माध्यम से अगर जो आप हमारे साथियों की विडम्बना, जो हमारे पीड़ित है हमारे सभी साथी, उनकी आप आगे पेश करोगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद। हाँ, आगे जाओ। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मेयर साहब और दिल्ली सरकार में बैठे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री साहब तक मैं ये अपनी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ कि 2010 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उन्होंने तुरंत प्रभाव से ओलंपिक खेल के दौरान हमारे सफाई कर्मचारियों को पक्का किया गया। आप लोगों ने जो वायदा किया था अपने एजेंडे में, केजरीवाल साहब आपने अभी तक सफाई कर्मचारियों को पक्का क्यों नहीं किया? आप बैठ के हमारे कॉलोनियों में ये कह रहे थे कि सफाई कर्मचारियों का, जो दलित मेरे भाई हैं, मैं दलित हूँ, मैं इनका भला करूँगा। कहाँ गया आपका वो वायदा? कहाँ गई आपकी वे शर्तें जो सफाई कर्मचारियों को आप धोखा दिए जा रहे हो दिन पे दिन? ये आपका सबसे पहला काम था कि सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करना। जो हमारे साथी कोरोना में मर गए हैं 1 लाख की राशि देना। जो कर्मचारी हमारे गंभीर बीमारियों से मर गए उन्हें कर्णामूलक आधार पर तुरंत प्रभाव से नौकरी देना। आज तक आपने एक भी कार्य नहीं किया सफाई कर्मचारियों के हित में। इस चैनल के माध्यम से, इस कॉर्पोरेशन के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, आने वाले समय में वाल्मीकि समाज आपको वोट नहीं देगा और आपको आपकी औकात याद दिलाएगा। बस ठीक है। अपना मुकेश बैसवाल, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार दिगान जी का, जो कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर अपने निवास स्थान पर ये सभी दिल्ली के संगठन बुलाए, सबसे पहले धन्यवाद। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कोर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं कि हर बार कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ है। बड़ी बड़ी यूनियनों ने, बड़े बड़े संगठनों ने कई बार बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, हर बार कर्मचारियों को धोखा दिया जाता है। आप लोगों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ, कर्मचारियों के साथ राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। धन्यवाद। तमाम लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, मीडिया जगत के प्रिय मित्रों, आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन वंदन। आदरणीय साथियों, आप सब कवरेज करते हैं और बार बार दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल करने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या उनको शौक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो पवित्र संविधान दिया है, उस संविधान के मुताबिक कर्मचारी की 240 हाजिरी संपूर्ण होने पर अपने आप ही नियमित हो जाता है। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार भी 240 हाजिरी पूर्ण होने पर उसको नियमित समझा जाता है। लेकिन दिल्ली नगर निगम के जो मनोवादी सोच के अधिकारी वहां बैठे हुए हैं और कुछ हमारे बीच के लोग जो सफाई कर्मचारियों के नाम पर यूनियन चलाते हैं और कर्मचारियों को ठगा जाता है। हर बार कर्मचारियों को सिर्फ भाषण, आश्वासन और भाषण दिया जाता है, कर्मचारी ठगा हुआ रह जाता है। क्या बाबा साहब ने ये कहा था कि केवल सफाई कर्मचारियों को 20 से और 25 साल तक नियमित नहीं किया जाना चाहिए? ये अन्याय अगर है तो केवल वाल्मीकि समाज के साथ, केवल सफाई कर्मचारी वर्ग के साथ। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसके मुताबिक
जितनी भी सरकारें दिल्ली में राज करने के लिए आई हैं, एक भी अपने वादे पर खरी नहीं उतरी है। जैसे कि वर्तमान दिल्ली सरकार, केजरीवाल साहब की सरकार, जब कोविड-19 सबसे भयंकर बीमारी, सब बड़े बड़े उच्चाधिकारी अपने घरों में कैद थे, लेकिन सफाई कर्मचारी, पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस और डॉक्टर ये सब सड़कों पर थे। लेकिन हमारे 57 सफाई कर्मचारी शहीद हुए। 57 कर्मचारियों में से केवल 2 सफाई कर्मचारियों को 1 करोड़ की धनराशि मिली। क्या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा की थी, जो कोविड-19 के तहत कर्मचारी शहीद होगा उसको स्वास्थ्य बीमा के तौर पर 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसके उपरांत दिल्ली नगर निगम की सरकार ने एक सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपया देने का वादा किया था। क्या ये पूरे उतरे? पीछे भी जो आज हमारे आदरणीय बहुत ही सम्मानित राजकुमार दिगान साहब के निवास स्थान पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और तमाम दिल्ली के कर्मचारी यहाँ जुटे हुए हैं और दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के अंदर 36 से 37 यूनियनों का संगठन सम्मिलित है। अब की बार कोर कमेटी ने ठान लिया है, ना हम झुकेंगे ना हम रुकेंगे। 11 तारीख का जो कोर कमेटी ने ऐलान किया है, उस ऐलान के मुताबिक हम दिल्ली नगर निगम की ईंट से ईंट बजा देंगे। जय भीम साथियों।